नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम विधि और मुस्लिम विधि में पढ़ेंगे हम शरीयत के बारे में, क्योंकि इसको समझकर हम शरीयत एक्ट 1937 को आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए चलते हम समझते हैं शरीयत को। शरीयत का अर्थ होता है ईश्वर के आदेशों का समूह या उसके पथ का अनुसरण करना। तो शरीयत का शाब्दिक अर्थ क्या है कि ईश्वर के आदेशों का समूह या उसके पथ का अनुसरण करना। भारत में मुसलमानों के व्यक्तिगत मामले शरीयत कानून द्वारा ही शासित होते हैं। मुस्लिम विधि का आधार अच्छे बुरे की पहचान करना है और उस पर यकीन करना है। पुराने विधिवेत्ताओं का विचार था कि जो हुस्न हो, हुस्न यानी नैतिक रूप से सुंदर। यहाँ पर हुस्न किसी महिला के लिए, किसी सुंदर स्त्री के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया है। हुस्न का अर्थ है नैतिक रूप से सुंदर, यानी कि अच्छा, यानी कि जो हुस्न हो, जो अच्छा हो, उसे ग्रहण कर लिया जाए। और जो कुबह हो, कुबह मतलब होता है बेकार, यानी कि जो कुबह हो, जो बेकार हो, उसका त्याग कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। यही कानून शरीयत है। मुस्लिम विधि के संबंध में अनेक विवाद उत्पन्न होते हैं, जिनका समाधान कुरान और हदीस के माध्यम से किया जाता है, और जिनका समाधान हदीस और कुरान के माध्यम से न किया जाए तो उनमें तर्कों के आधार पर कुछ निश्चित नियम निर्धारित किए जाते हैं। यही सिद्धांत वास्तविकता में मुस्लिम विधि या शरीयत का आधार है। शरीयत इस्लाम का केंद्रीय बिंदु है और इसी प्रकार से यह सिद्धांतों की नैतिकता का ग्रंथ माना जाता है शरीयत। तो अब समझते हैं कि ईश्वर के द्वारा कौन कौन से आदेश दिए गए हैं जिनको धार्मिक कर्तव्य माना जाता है शरीयत के अनुसार। शरीयत के अंतर्गत 5 धार्मिक आदेश हैं, जिन्हें अरबी में मजहबी अहकाम कहा जाता है। तो आइए समझते हैं वो 5 मजहबी अहकाम कौन कौन से हैं या 5 धार्मिक आदेश कौन कौन से हैं। तो पहला क्या है? तो पहला है फ़र्द। फ़र्द क्या है कि जो मुसलमानों पर सख्ती से लागू हो, उसे हम फ़र्द कहते हैं। जैसे प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना फ़र्द कहलाता है। दूसरा क्या है? तो दूसरा है हराम। हराम क्या है कि जो मुसलमानों द्वारा पूर्णतः वर्जित हो, उसे हराम कहते हैं। जैसे ब्याज का पैसा खाना हराम कहलाता है, जैसे शराब पीना हराम कहलाता है, यानी कि यह मुसलमानों के लिए निषिद्ध है, हराम है। ठीक है। तीसरा क्या है? तो तीसरा है मंदूब। मंदूब को कहीं कहीं मंडूब भी कहा गया है और कहीं कहीं इसे मुस्तहब भी कहा जाता है। तो मंडूब क्या है? तो मंडूब ये है कि मुसलमानों को सलाह दी जाती है यह काम करने की, यानी कुछ काम करने की मुसलमानों को सलाह दी जाती है, उसे मंदूब कहा जाता है। जैसे ईद के अवसर पर अतिरिक्त नमाज अदा करना मंडूब कहलाता है, यानी कि यह बाध्यकारी नहीं है। पहले 2 फ़र्द और हराम दोनों बाध्यकारी हैं, यानी कि एक को करना ही करना है फ़र्द को, दूसरा हराम इसको बिल्कुल नहीं करना है। तीसरा क्या है? मंडूब क्या है कि इसको सलाह दी जाती है कि ये करना चाहिए, हालांकि मनुष्य, मानव या मुसलमान करे या न करे। चौथा है मकरूह। मकरूह क्या है? तो इसको करने के लिए सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती, यानी कि यह मुसलमानों को नहीं करना चाहिए। करें न करें वो अलग बात है, लेकिन यह सलाह ये है कि मुसलमानों को नहीं करना चाहिए। तो मकरूह का एक अर्थ यह भी है घृणित। जैसे मुसलमानों के द्वारा कुछ मछलियों का खान पान मकरूह कहलाता है, यानी कुछ मछलियों को नहीं खाना चाहिए मुसलमानों को, जैसे झींगा मछली। 5वां है जायज़। जायज़ के बारे में यह कहा जाता है कि इसके बारे में इस्लाम उदासीन है, यानी कि कुछ कहा नहीं गया है जायज़ के बारे में। जैसे मुसलमानों का हवाई जहाज़ में यात्रा करना जायज़ है, यानी कि इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये है जायज़। ठीक है। तो ये क्या है? ये शरीयत है, यानी कि एक धार्मिक आदेश है। ठीक है दोस्तों, तो आज पढ़ा हमने शरीयत के बारे में। अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम शरीयत एक्ट 1937 के बारे में।
तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।